न्यूज़ भारत लाइव 24/7 से भावना बात कर रही हूँ। मेरी इस समय मौजूदगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा एक्सटेंशन में है, जो कि एक छोटा सा गांव वृश्चिक है। इसके बारे का आज इतिहास में यहाँ जानना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस गांव का नाम वृश्चिक इसलिए पड़ा गया है क्योंकि ये रावण की जन्म स्थल है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ का सारा इतिहास। यहाँ के पंडित जी से भी बात करते हैं और यहाँ के आसपास के निवासियों से भी बात करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे रावण ने अपना बचपन बिताया, जहाँ रावण ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। यही वो गलियाँ हैं जहाँ पे उन्होंने अपना सारा बचपन बिताया। आप देख सकते हैं यहाँ का। यही वो रावण का मंदिर है जहाँ पे बताया जाता है उनके पिताजी श्री विश्व जी और रावण यही तपस्या करते थे शिव जी की। आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर सबसे पहले गणपति जी विसर्जन है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रावण शिव जी की पूजा करते हुए। और यहाँ पे जितनी भी ये सबका कुछ ना कुछ इतिहास जरूर होगा, वो हम आपको पंडित जी से बताते हैं कि यहाँ का जो भी इतिहास होगा आपको जरूर जानकारी प्राप्त होएगी। हमें भी दीजिए। यही वो अष्टभुज शिवलिंग है जहाँ माना जाता है कि इसकी स्थापना रावण के पिताजी विश्व जी ने की थी। यही रावण और उनके पिताजी बैठ के तपस्या करते थे और कहा जाता है रावण ने अपने 9वें सिर का जब यहाँ पे दहन किया था तो उनको साक्षात शिव जी ने दर्शन दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं और भी इस मंदिर की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ की सारी ऐतिहासिक मूर्ति जिसका कोई ना कोई रहस्य जरूर मिलेगा। हर मूर्ति के पीछे अपनी कोई ना कोई कहानियाँ जरूर होगी। कहा जाता है यहाँ पे दशहरे पे रावण दहन नहीं होता है। अभी हम यहाँ के पंडित जी प्रिंस जी से बात करते हैं। आप मुझे थोड़ा इस मंदिर का इतिहास बता सकते हैं? जी, ये रावण की जन्मभूमि है, ठीक है। और ये पुलस्त ऋषि का आश्रम है। इसका जो शास्त्रों में अगर वर्णन मिलता है तो पुलस्त आश्रम के नाम से इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये पुलस्त जो थे वो रावण के दादाजी थे और पुलस्त ऋषि के पुत्र हुए विषयसर्वा ऋषि। विषयसर्वा ऋषि से हुए कुबेर, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, ठीक है, शूर्पणखा, इन लोगों का जन्म हुआ। तो ये उन्हीं की जन्मभूमि और इसी जगह विषयसर्वा ऋषि की तपोभूमि है, रावण की तपोभूमि है, तपस्या स्थली है। यहाँ तपस्या की है, भगवान शिव का आराधना किया है। पंडित जी, मैंने यहाँ पे ऐसा सुना है यहाँ पे दशहरा दहन नहीं होता। ऐसा है कि दशहरा पे रावण दहन नहीं होता और बकाया जैसे आज के 50 साल पहले दशहरा मनाया जाता था पूरे भारत में, वैसे ही यहाँ भी मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन मात्र रावण का दहन नहीं करते, जो अब प्रचलन में ज़्यादा आ गया है रावण दहन, वो नहीं यहाँ करते हैं। मैंने यहाँ पे सुना है यहाँ पे शिवलिंग पे जब साक्षात शिव जी ने यहाँ पे दर्शन तभी दिखाए थे जब रावण ने अपने धड़ को यहाँ पे उनको अर्पित किया था, कुछ ऐसा है? हाँ हाँ, भगवान शिव को ये तो एक तो पुलस्त ऋषि ने अपनी तपस्या से प्रकट किया, ठीक है। शिव भगवान वो शिवलिंग है। फिर रावण ने अपने शीश काट काट के इसी जगह चढ़ाए हैं, ठीक है। पहले रावण का एक ही शीश हुआ करता था, ठीक। उसके बाद में रावण ने अपना दूसरा शीश चढ़ाया, फिर तीसरा चढ़ाया। इसी प्रकार से जितने उन्होंने चढ़ाए उस प्रकार से मिलते रहे। तो क्या यहाँ पे राम जी की भी पूजा की जाती है? हाँ बिल्कुल, राम जी की भी पूजा होती है, ठीक है। मैंने सुना यहाँ पे बहुत साल पहले दशहरा किया गया था, उसके बाद यहाँ के गांव के निवासी बीमार। तो ये क्या हकीकत है सब? ऐसा है कि दशहरा जो रावण दहन किया जाता है, तो अगर यहाँ कोई रावण दहन कर लेता है तो वो मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें बीमारी फैल जाती है, इसलिए यहाँ कोई रावण दहन नहीं करता है। तो यहाँ कब से रावण दहन नहीं हो रहा है? कब से दशहरा का मनोरंजन? क्या यहाँ पे रामलीला भी नहीं की जाती? नहीं, यहाँ रामलीला भी नहीं की जाती है। देखो, हमारे पास 70-80 साल तक के लोग हैं, उन्होंने तो अभी तक अपने उसमें देखा नहीं। और एक बार कराने की कोशिश भी की गई थी आज के 50 साल पहले, जो लोग बताते हैं गांव के बुजुर्ग लोग, तो कि उस टाइम बहुत हानि हुई है और जो मंचन करवा रहा था वही स्वर्गवास हो गया। इसके कारण फिर
फिर बंद कर दिया गया। तो पंडित जी ने हमें यहाँ का बहुत सा इतिहास बताया जिसकी हमें भी बहुत जानकारी चाहिए थी। और पंडित जी आप मुझे यहाँ का बता सकते हैं मंदिर में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कोई चमत्कार देखा हो कि आप काफ़ी सालों से यहाँ पे है? ऐसा है, चमत्कार जहाँ मंदिर है वहाँ चमत्कार तो होंगे ही। प्राचीन मंदिर है, चमत्कार को आप यहाँ अभी शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, फिर पहुँच दीजिए, फिर अपने आप फिर गीला हो जाएगा 2 मिनट में। ऐसा ये मंदिर है। तो ये जो शिवलिंग है उसके नीचे कितनी गहराई है? कभी कोई नाप सका है इस गहराई को? कुछ पता है आपको इस चीज़ के बारे में? ऐसा है, 35 फुट तक खुदाई की गई थी जिस टाइम चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम इसका 35 फुट तक कोई अंत नहीं निकला है, तो बंद कर दिया गया खुदाई करना। और यहाँ पे कोई सुरंग भी बताई गई है हमें? हाँ, वो मंदिर के अंदर है। तो वो क्या है, उसका रहस्य क्या है उसका? वो गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर है, ठीक है, गौशाला नगर में। वो वहाँ निकलती थी, वहाँ से फिर मेरठ निकलती थी, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी तो यहाँ पे शिवलिंग के ही दर्शन किए हैं, तो यहाँ पे आप मुझे दिखाएंगे कि रावण की मूर्ति है जहाँ पे लोग आके पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा आप हमें वो दिखा दीजिए। बिल्कुल। ये विश्वेश्वरवा ऋषि हैं जो रावण के पिताजी हैं, ठीक है। और ये अभी बनवाया गया है, ये पहले का नहीं है, प्राचीन, ठीक। भगवान शिव की आराधना करते हुए यहाँ किया गया है। जैसे कह रहे हैं मूर्ति तो पूरी है, बस इसको थोड़ा नया अवतार दिया गया है। ये गौरी शंकर जी की मूर्ति है। ये भी आपको पूरे भारत में मात्र 2 जगह देखने को मिलेगी पूरे विश्व में। एक इस जगह और एक आगरा के पास में बटेश्वर पड़ता है, ठीक है, वहाँ देखने को मिलेगी और आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं। तो मैं भगवान का अवतार होगा। पंडित जी हमें बता रहे हैं ये कलयुग अवतार है जो आगे हमें कलयुग में देखा जाएगा। इधर कुबेर भगवान है, रावण के बड़े भाई। कुबेर भगवान जी हैं, रावण के बड़े भाई। राधा कृष्ण जी भी हैं। ये एक शीश में है, जैसा यहाँ जन्म हुआ था। आप लोग देख सकते हैं ये रावण की मूर्ति है। पंडित जी थोड़ा हमें इस मूर्ति के बारे में जानकारी दीजिए। ये मूर्ति जैसा रावण का इस जगह जन्म हुआ है उस प्रकार की मूर्ति है और इसी की पूजा यहाँ के लोग बाग आके करते हैं। आप देख सकते हैं दीपक फूल सब चढ़े हुए हैं। लोग बाग जो गांव के आते हैं वो यहाँ पूजा करते हैं आके। नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है कि रावण दहन होता है, रावण को मतलब पूजा नहीं जाता। यहाँ पे ऐसा मतलब क्या है, क्या रहस्य मेरे को आप ये बताइए कि लोग यहाँ पे रावण को इतना पूजते हैं। ऐसा है ना, इस गांव की पहचान है रावण, ठीक है। इस गांव का सम्मान, मान, प्रतिष्ठा सब रावण से है, तो उसके लिए क्यों गलत करेंगे। और अगर गलत करते भी हैं तो उनके साथ भी गलत होता है। इसलिए हर भगवान को अपना ही मानना चाहिए। आप देखिए, जो लोग कहते हैं यहाँ राम जी की पूजा नहीं की जाती, तो पंडित जी वाकई में ऐसा है? नहीं, आप देखिए ना, यहाँ राम जी की भी पूजा होती है। राम जी के आगे भी पुष्प दीपक सब लोग आके चढ़ाते हैं और राम जी का भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। तो सभी लोग हैं यहाँ, सभी की पूजा की जाती है। कोई भी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि किसी को ना माना जाए, लेकिन हम दोनों को एक समान मान के ही पूजा करते हैं। ये अपना रावण ने सारा बचपन बिताया, हाँ, सारा बचपन इसी जगह बिताया है। तो कहा जाता है श्रीलंका में भी रावण का मंदिर है, उसका क्या रहस्य है फिर? ऐसा है, लंका दान में मिली थी विश्वेश्वरवा ऋषि को शंकर जी से, ठीक है। और शंकर जी से जब विश्वेश्वरवा ऋषि को दान में मिली तो रावण के सबसे बड़े भाई थे कुबेर। तो जैसा आज भी हमारे और आपके घर में चलता है कि जब अगर कोई घर का पिताजी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो बड़े भाई को मुखिया बनाया जाता है, वैसे ही उस टाइम कुबेर को राजा बनाया गया था। क्यों, विश्वेश्वरवा ऋषि थे, उनको इनसे राजपाट से मतलब नहीं था, तो उन्होंने कुबेर को राजा बनाया। लेकिन रावण जो है ये कुबेर की दूसरी माँ के बेटे हैं, ठीक है। कुबेर की माता जी अलग थी, रावण की माता जी अलग थी, पिता एक थे। तो इन्होंने रावण को ईर्ष्या हुई कि हमारा एक भाई सोने के महल में रह रहा है, मैं आज भी जंगल में रह रहा हूँ। तो ईर्ष्या बस उन्होंने अपना जो भी युद्ध किया, युद्ध करके लंका पे विजय पाई और लंका के राजा बने।
पंडित जी, यहाँ पे इस मंदिर में कुछ ऐसा है जो हम लोगों को जानकारी नहीं है, जो हमें यहाँ पे प्राप्त हो सकती है, इतिहास? ऐसा है कि यहाँ की सारी जानकारी आपको हमने दे ही दी है, ठीक है। और हर चीज़ की दी भी नहीं जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दी जाती हैं। बस एक ही आपको हम बताते हैं, एक मूर्ति यहाँ ऐसी भी है, रावण की मूर्ति, जो मात्र दशहरा वाले दिन निकाली जाती है। उसी दिन उसका पूजा पाठ सब किया जाता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतनी इतिहास चीज़ें बताई जो हमें जानकारी मतलब प्राप्त होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी प्रिंस।